ज़्यादातर लोग कहते हैं कि साकार को हम मानते हैं, साकार ही सब कुछ होता है, निराकार कुछ नहीं होता है, निराकार का कोई महत्व नहीं है ना। जो साकार को मानने वाले होते हैं, जैसे श्री कृष्णा को, श्री रामचंद्र जी को, देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, जो वो ये कहते हैं ना कि जब तक मूर्ति दिखाई ना दे, जब तक कोई रूप ना दिखाई दे, हम कैसे पूजा करें। तो साकार ही सब कुछ होता है, निराकार कुछ नहीं होता है। वो अपनी सामाजिक जो समाज व्यवस्था में जो कुछ सीखा है उन्होंने, इन स्थूल आँखों से देखा है, जो उसके आधार पे वो बोलते हैं कि शरीर है तो सारा तामझाम है ना, आकार है तो सारा तामझाम है। मंदिर में यदि मूर्ति नहीं हो तो कौन पूजा करेगा, है ना। शरीर नहीं होगा तो फिर आप का आकर्षण क्या होगा, है ना। तो इस आधार पे वो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन निराकार का महत्व नहीं है ये कहना तो ये, या निराकार जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये बोलने वाले से ये पूछना भी चाहिए कि आप के अंदर जो शांति है उसका कोई आकार है क्या? आपके अंदर जो प्रेम है उसका कोई आकार है क्या? आपके अंदर जो आनंद है उसका कोई आकार है क्या? आपके अंदर जो शक्ति है उसका कोई आकार है क्या? आपके अंदर जो इतना ज्ञान है, जो भी आप कहते हैं कि ज्ञान है, तो वो उसका कोई आकार है क्या? आपके मन का कोई आकार है क्या? आपकी बुद्धि का कोई आकार है क्या? यहाँ तक कि आपके आत्मा का भी कोई आकार है क्या? और आप ये तो मानते हैं ना, गीता को मानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता को आप जब मानते हैं तो ये भी मानते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, तो शरीर से वो निकली और दूसरे शरीर को धारण करती है, और उस बीच वो जो निकलती है उसका भी तो कुछ महत्व है ना। जो शरीर से निकली और दिखाई नहीं दी, वो निराकार, उसका भी तो महत्व है ना। फिर उसने किसी शरीर में, भ्रूण में प्रवेश किया तो उसका महत्व है ना। तो ये कहना कि निराकार का कोई महत्व नहीं होता है या निराकार जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, तो ये थोड़ी अबोध बुद्धि कह सकते हैं। आप साकार को माने, कोई हर्जा नहीं है, साकार को मानते अच्छी बात है, लेकिन ये कह देना कि निराकार जैसी कोई चीज नहीं होती है, वैल्यू नहीं होती निराकार की, ये तो नादानी हुई ना। तो या तो आपने निराकार को समझा नहीं है ठीक से, है ना, इसलिए आप तो धार्मिकता हो चाहे आध्यात्मिकता हो, वही सही अर्थ में धार्मिकता है, वही सही अर्थ में आध्यात्मिकता है, जब आप सब जो भी है उसको बड़े दिल से स्वीकारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, तब आप ज्ञानी तो आत्मा है। भक्ति करना, भावना से भगवान के प्रति आकर्षण होना, आसक्ति होना, भगवान के प्रति प्रेम होना अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए ना सबको। भगवान से प्रेम करने का मतलब क्या है? सबसे पहले अपने से प्रेम करना। इसलिए परमात्मा क्या कहते, पहले अपने को जानो, फिर स्वयं को आत्मा समझ के मुझ परमात्मा को याद करो। तो जब हम अपने को साकार मानते हैं, शरीरधारी, तो इस शरीर के बगल में जो खड़ा हुआ दूसरा शरीरधारी है, उसमें भेदा जाता है। तो यही तो द्वैत भाव है। तो जब द्वैत भाव होगा तो वहां पर कम और ज्यादा की बात तो होगी ही। फिर वहां क्या धर्म का पालन हम कर पाएंगे? धर्म तो सबको एक में समा लेने वाला भाव होता है ना। तो कभी कभी जब किसी के मुख से सुनते कि अरे निराकार जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो चिंतन यही चलता है कि ठीक है, साकार का महत्व तो बहुत है ही, सभी साकार हैं, चाहे हम सभी देहधारी शरीरधारी सब साकार रूप में दिखाई दे रहे हैं इन स्थूल आंखों से, सारे जीव जंतु सब कुछ दिखाई दे रहा है जो वो साकार है। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है वो निराकार है। तो जो दिखाई नहीं दे रहा, क्या उसका महत्व नहीं है? इस पे चिंतन करना चाहिए। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, और सूक्ष्मता को, सूक्ष्म
बुद्धि से ही समझा जा सकता है। और सूक्ष्म बुद्धि माने महीन बारीकी, जो सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। स्थूल आंखों से तो हम वही देखते हैं ना जो मोटी मोटी चीजें हैं, जो जिसका आकार है। लेकिन सूक्ष्म जो है, जैसे किसी के मन के भावों को आप अनुभव कर पा रहे हैं, क्या वो दिखाई दे रहा है मन के भाव? नहीं। लेकिन आप उसको अनुभव यदि कर नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप साकार में उलझे हो, इसलिए आपके अंदर वो भाव ही नहीं पैदा हो पा रहे हैं कि आप किसी के मन के भाव को समझ सकें। तो फिर कैसे आप कोई साकार होने का इतना फायदा मिलेगा? इसलिए निराकार का महत्व है। अब ठीक है, आप कहते हैं साकार का ही महत्व होता है, निराकार का महत्व नहीं होता है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो बुक्स होती हैं, जो स्कूलों में हम कॉलेजों में पढ़ते हैं, या मान लीजिए आप जो इतने बड़े बड़े धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, इतने मोटे मोटे शास्त्र होते हैं, इतने सारे शब्दों का कलेक्शन होता है, इतने सारे उसमें ज्ञान की बातें लिखी होती हैं, लेकिन वो पूरी जो आपने पढ़ा उसका जो सूक्ष्म सार आपकी बुद्धि में उतरा, और वो कितना उतरा आपकी बुद्धि में वो आप ही जानते हैं, तो वो निराकार है। पूरी किताब आपके अंदर नहीं उतर गई जो वो साकार में थी, उसके अंदर जो ज्ञान था उसको आपने अपनी बुद्धि के अनुसार समझा और फिर उसको धारण किया अपनी बुद्धि में, उसको समझा, उसको अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाला, तो वो निराकार है, वो सूक्ष्म है। तो फिर ये कह देना कि निराकार का कोई महत्व नहीं। अरे धार्मिकता और का अगला कदम है आध्यात्मिकता। धार्मिकता यदि स्कूल की पढ़ाई है तो आध्यात्मिकता जो है वो पीएचडी है, तो आप उसको नहीं इग्नोर कर सकते। एक आपका कोई भी प्रियजन जब जाता है या आपके गुरुजन इस शरीर को छोड़ देते हैं तो फोटो में ही तो हैं वो, फिर भी आप उनको पूज रहे हैं, तो किससे पूज रहे हैं? उस व्यक्तित्व को पूज रहे हैं, उनके उन गुणों को, उनकी महानताओं को पूज रहे हैं जो सूक्ष्म रूप में इस ब्रह्मांड में समाया हुआ है और आपकी बुद्धि में उसका वो स्वरूप उतरा हुआ है। वो निराकार है, वो मूर्ति या वो फोटो आपके अंदर नहीं उतरी है। निराकार को बिल्कुल ही मजाक में बना देना, आप कभी सोचें, भगवान शब्द जब बोलते हैं, ईश्वर शब्द बोलते हैं जब, तो क्या उसका कोई आकार है? यदि आप बोलते हैं हाँ आकार है, तो फिर आप तो अपनी जिस मूर्ति को पूजते हैं, जो स्वरूप को पूजते हैं, बस उसी को ही भगवान मानेंगे। दूसरा जो किसी और मूर्ति को पूज रहा है, फिर आप उसको नहीं मानेंगे क्योंकि आपने साकार में जो स्वरूप को मन बुद्धि में स्वीकारा है, बस आपके लिए तो वही भगवान है। फिर दूसरे का कोई और स्वरूप हो सकता है, उस मूर्ति में कृष्ण जी ना हो के देवी जी हो सकती हैं, या गणेश जी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं। ये कहना कि निराकार का कोई महत्व नहीं होता है, इस पे तो थोड़ा चिंतन करना चाहिए। ये बहुत सूक्ष्म बात है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आपके अंदर के जो भावनाएं, उसका भी कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसका महत्व है ना। आपके अनुभव जिसका कोई आकार नहीं है, विचार जिसके कोई आकार नहीं है, लेकिन महत्व उसका है। जिनको आप पूछते हैं उनकी विशेषताएं, उनकी दिव्यताएं, उनकी शिक्षाओं का कोई आकार नहीं है, वो निराकार ही है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जो निराकार है, तो महत्व निराकार का है। ये बहुत सूक्ष्म बात है समझने की।